ये पौना घंटा थोड़ा चर्चा करेंगे ईश्वर के बारे में। हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं, प्रार्थना दुआ करके हम शुरू करेंगे। आइए दुआ करके शुरू करते हैं। ये परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, जिसने आकाश पृथ्वी जो दिखता है जो नहीं दिखता है, सब कुछ तूने बनाया। तो हम आपकी उपस्थिति में आए और आप हमारे बीच में आज शाम को आए हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। तो हमसे आज बात करना, ये बातें हमारे दिमाग में नहीं है बैठता, लेकिन अगर तू हमें मदद करेगा तो ये हमें समझ में आ जाएगा। परमेश्वर तेरी मदद की आज जरूरत है। आए हुए हम सबके हृदय के आंख को, कान को खोल, समझ में आए कि आज क्या कह रहे हैं। हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद। जो आए उस सबको स्पर्श करना, आशीष देना। आज हम एक हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमको बनाने वाले परमेश्वर का एक स्पर्श को हम अनुभव करना चाहते हैं और हम तुझसे सुनना चाहते हैं। तो हमसे बात धन्यवाद करते हैं, तो हमसे बात करेगा। इसके लिए सबको तेरे हाथों में एक और बार देते हुए धन्यवाद 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 बोलते। ये प्रार्थना इस परमेश्वर ने हमको बनाया और हमसे बहुत प्रेम करता है, उस परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं, सुना ग्रहण कर देता है। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर कैसा पवित्र है उसके बारे में हमने देखा कि जो स्वर्गदूत स्वर्ग में है, स्वर्ग में जो दूत है वो पवित्र है, क्योंकि जो अपवित्र दूत है वो कहाँ चले गए? वो स्वर्ग से उनको निकाला गया। यानी परमेश्वर की हुजूरी में केवल पवित्र लोग ही रह सकते। अपवित्रता परमेश्वर के सामने नहीं आ सकती, वो चाहे कोई भी हो। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उनके हृदय के अंदर जब पाप आ गया, स्वर्ग के दूत के हृदय के अंदर पाप आया, तो परमेश्वर ने उनको उनकी उपस्थिति से हटा दिया। और जो बाकी बचे हैं स्वर्गदूत, बहुत सारे हैं, और वो परमेश्वर को देखकर क्या कहते हैं? पवित्र जो पवित्र दूत है वो परमेश्वर को की नहीं। आप सोचो, एक भी पाप उन्होंने नहीं किया। एक भी पाप उनके अंदर नहीं है, फिर भी वो जब ईश्वर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर तू कितना पवित्र है, पवित्र। हम हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ईश्वर को भजन करना चाहिए, ईश्वर को पूजना चाहिए, सब सही है, लेकिन ये सब हम किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते।
जैसे हम अगर क्रिकेट देखते हैं, अभी लड़के लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो अगर अच्छा स्कोर करते हैं, किसी ने सिक्सर मारा तो देखने वाले क्या करेंगे, ये सिक्सर लगा ऐसे करके चिल्लाएंगे। तो हम कुछ देखते हैं तो जब हमें खुशी होती है तब हम प्रतिक्रिया करते हैं कि वाह क्या बात है। जैसे ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स में किसने गोल्ड स्वर्ण पदक किसको मिला? आज तो घर घर में सबको पता है, ये नाम नीरज पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। भारत में सबको पता है नीरज कौन है। नीरज कौन है? ये नहीं है सर। उसमें खेल के स्पर्धा में स्वर्ण पदक, एक ही स्वर्ण पदक इंडिया को मिला। सब पूरे पूरे जगह में, पूरे भारत में एक ही जन ने स्वर्ण पदक, वो है नीरज। तो जैसे ही उसने स्वर्ण पदक उसको मिला, उसने स्वर्ण उसको गोल्ड मिला तो सब बोले अरे, या तो फिर टीवी के सामने बैठे तो उसने स्वर्ण जीता, सबके सामने वो ऊपर चढ़ा तो हम लोग ऐसे बैठे थे एकदम से एकदम खुश हो गए, क्या बात है, ये हम स्वर्ण पदक जीते करके चिल्लाने लगे। तो कुछ ऐसा सब देखते हैं तो हम खुश होते हैं। तो वाह वाह करने के लिए कुछ वजह होना चाहिए। तो आराधना या परमेश्वर की आराधना हम गए तो कोई बोले ना कि परमेश्वर की आराधना करो, तो हम बोले क्यों करें, नहीं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नहीं करोगे ना तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा बोले नहीं करोगे ना तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर तुम आराधना नहीं करोगे ईश्वर की तो तुमको बच्चा नहीं होगा। ऐसा सब बोल देवे तो लोग क्या करेंगे? अरे अरे ठीक है, हमको बच्चा चाहिए, हमको शादी करनी है, हमको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब चीज चाहिए, इसलिए मैं आराधना करूँ। यानी इसको क्या बोलते हैं? दिल से आराधना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विश्वास। मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं करूंगा, या तो क्या डर है कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में ये नहीं होगा। तो आराधना, ऐसा आराधना परमेश्वर सही में नहीं चाहता। डरा के किसी के हृदय से आराधना परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है जानते हो? कि तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, मुझे जानो, और फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया जो भी है वो करो। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम मुझे देखकर आराधना करो, ऐसा भी नहीं कहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर जिसने हमको बनाया, सबसे महान परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता कि डंडा लेके आवे कि आराधना कर, नहीं तो घर सुरक्षित पहुंचेगा नहीं। आराधना कर, नहीं तो कल सुबह पेट दुखेगा। आराधना कर, नहीं तो हाय लगेगी। आराधना कर, नहीं तो भूत को भेजता हूं तेरे घर, रात को नींद नहीं आएगी, सपने खराब खराब आएंगे, डरावने आएंगे। आराधना कर। ऐसा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे जानो। क्या कह रहा है? मुझे जानो। जैसे हमने, जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला तो नीरज चोपड़ा ऊपर चढ़ के सब भारत वालों को बोला, भारतवासियों को, अब भारतवासी, अब तुम लोग ताली बजाओ, क्योंकि अब मैंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब
तुम चिल्लाओ, ऐसा नीरज ने बोला। अभी तुम सब आवाज करो, ऐसा बोला उसने? नहीं। तो कब सब चिल्लाने लगे? आप मुझे बताओ। जब नीरज ने भाला फेंका और सबसे आगे जाके गिरा, और जब टीवी में बताया कि नीरज ने सबसे दूर भाला फेंका और नीरज फर्स्ट आया, तो हम लोग सब वेट कर रहे थे। ठीक है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, नीरज बोलना, ताली बजाओ, ऐसा बोला। जैसे ही टीवी में आया कि इंडिया फर्स्ट, ये इसने बोला, ये करने के लिए इसने बोला कि आवाज करो, आवाज करो, आवाज करो, आवाज करो, अपने आप से निकल जाती है। अभी मैंने ऐसा थोड़ा सा नाटक किया, फिर मैंने तुम लोगों को बोला चलो अभी हंसो, बोला मैंने, तब तुम हंसे नहीं। कुछ हंसी आई, हंसने वाली कुछ बात बोला, तुम हंसने लगे। तो प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको। मतलब तुमने कुछ देखा और तुमने प्रतिक्रिया की। तो उसी तरह ईश्वर की आराधना कोई डंडा लेके कोई करने के लिए बोले तो मैं तो नहीं करूं, आपकी बात पता है। और अगर करेंगे ना तो भी कैसा है पता है? मैंने एक बार उदाहरण दिया था, आपको याद हो, एक छोटा बच्चा बहुत शरारती था, बहुत शरारत करता था। तो उसने कुछ गलती की तो उसके पापा आए, बोले के लकड़ी लेके आए, बोले के खड़ा हो। तो क्यों? मेरे को चटका नहीं है, खड़ा हो जा। तो लड़का खड़ा नहीं हो रहा है। बोले खड़ा होता है कि नहीं? कुछ बोले ही नहीं, बैठा ही है। बोले खड़ा नहीं होगा तो मैं मारूंगा भी लकड़ी से। तो खड़ा हो गया। तो फिर धीरे से बोलता है, मैं खड़ा तो हो गया हूं लेकिन अंदर बैठा हूं। तो मैं खड़ा दिख रहा हूं लेकिन अंदर बैठा हूं। लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम बाहर से तुमने मुझे खड़ा कर दिया, लेकिन अंदर से मैं नहीं खड़ा हूं। मतलब कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। बोलो मेरे पीछे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो भले परमेश्वर की बात क्यों ना हो, वो भले परमेश्वर की बात क्यों ना हो, परमेश्वर को भी आराधना करना। चलो आराधना करो, आराधना करो, चलो उसका स्तुति करो, स्तुति करो, ताली बजाओ। तो सब लोग यूं देखें, क्यों क्यों? अरे घर में सब लोग कर रहे हैं, अच्छा सब लोग कर रहे हैं इसलिए, अच्छा ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। या तो फिर क्या होता है, आराधना करने का वजह क्या होता है कि तुम अगर आराधना करो तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो यार हम गधा भी बन जाएंगे। क्या वो शहरी क्या है, गधे को भी बाप बोल देंगे। भाई पैसा देता है तो हम गधे को भी कुछ भी, इंसान तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। अब ईश्वर पैसा देगा, अरे जरूर जरूर, कौन क्या करना है बोल, अरे हम आराधना करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये सब करके मैंने एक बात देखा है कि मैं खुश नहीं होता। देखो, आप अगर मेरे कहने पर, या तो मेरी बीवी बोलेगी सबको चलो अभी तुम लोग ताली बजाओ, भाई ने अच्छा बोला ना ताली बजाएंगे, तो मैं इधर देखूंगा ये सबको बता रही है और वो लोग सब ताली बजा रहे हैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, अच्छा बोला, तुमने ताली बजाया तो एक अलग खुशी। लेकिन कोई चलो ताली बजा, ताली बजा, मैं तो बंदूक लेके बैठे ताली बजाता है, चलाऊ गोली आतंकवादी की तरह। करता है कि उड़ा दूं, अरे मैं करता हूँ बोलो। तो अभी ऐसा तुम नाटक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? तुमको अच्छा लगेगा क्या?
किसी को भी जबरदस्ती करके तारीफ मिलती है वो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। अरे हमको अच्छा नहीं लगता है तो ईश्वर को अच्छा लगता होगा ये तारीफ जो दिल के अंदर से नहीं आती है। आप सोचो, आता है? क्यों ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? मुझे शादी करनी है, अच्छा इसके लिए। हाँ, ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? वो मुझे बहुत पैसा देता है, अच्छा इसलिए। ईश्वर, हाँ ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? मेरा अच्छा हो जाए, मेरा दिन आज मस्त जाएगा। सुबह सुबह ईश्वर का नाम ले लो, आज दिन मस्त जाएगा। तो मतलब से मतलब ही है ना, जैसे मैंने कहा स्वार्थ के लिए कि મને કઈ મળે એટલે હું પૂજા કરીશ, मुझे कुछ मिले तो मैं आराधना करूं। हम इंसान को ये दिखावटी ये नाटक पसंद नहीं है तो ईश्वर को पसंद होगा? अब ये नहीं दूतों के पास आते जो ईश्वर की आराधना कर रहे थे। ये दूत लोग, ये जो स्वर्गदूत थे स्वर्ग में, उनको चाबी भरा के रखा था सबको कि चलो पवित्र 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 बोलो। नहीं, जब स्वर्ग दूतों ने, ध्यान से सुनो, जब स्वर्ग दूतों ने इस ईश्वर को देखा ना, सुनने जैसी बात है, जब ये स्वर्ग दूतों ने ईश्वर को देखा तो उनकी आंखें पहले तो फट गई। ओ बाप रे, ईश्वर ये है। फिर एकदम सा उनसे देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की पवित्रता, उसका तेज इतना ज्यादा था, उसकी पवित्रता इतना ज्यादा था कि वो लोग देख नहीं पाए। वो कहने लगे कि हम इस ईश्वर को देख नहीं पा रहे, इतना पवित्र ईश्वर है ये। और फिर क्या कहने लगे? पवित्र पवित्र पवित्र, दिल से, अंदर से। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा आराधना करना है तो दिल से करो। अगर दिल से करना है तो आराधना करो, वरना नहीं करो। दिल से मेरी आराधना करो, वरना मत। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया सोचने के लिए कि तुम मुझे देखो और देखने के बाद तुमको लग रहा है कि मैं आराधना के योग्य हूं तो ही आराधना करो। सही कह रहा हो कि नहीं? हमने परमेश्वर को देखा है, हम परमेश्वर को देख सकते हैं? नहीं। हवा को कितने लोगों ने देखा है? हवा को, हवा लग रहा है तुम सबको? लग रहा है? कैसे पता चलता है? महसूस करते हैं। पंखा चालू है, वो देखो हवा हवा आ रही है, हाँ टच हुआ, देखो टच हुआ ना, देखो देखो देखो। ऐसा कोई देख सकता है हवा को? नहीं। ऐसे हम हवा को देख नहीं सकते। उसी तरह ईश्वर भी एक रूप नहीं है, वो आत्मा है, उसको भी देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते। तो अगर हम ईश्वर की आराधना करना है, अगर हमें कहना है कि परमेश्वर तू पवित्र है, तू अच्छा है, तू भला है, हम कब कहेंगे? बोलो। अगर हमें एक व्यक्ति के बारे में कहना है कि तू अच्छा है, मान लो कि अगर मुझे अरुण के बारे में कहना है अरुण अच्छा है, कब कहूंगा? जब उसने कुछ अच्छा मेरे जीवन में किया है और मैंने अनुभव किया है। अगर मुझे भूख लग रहा था और विक्रम मैंने मुझे खाना खिलाया, किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, 2 दिन से भूखा था,
एक टुकड़ा खाना रोटी का मिल जाए ऐसा करके मैं तड़प तड़प के घूम रहा था। तो विक्रम मैंने खाना दिया मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है यार, ऐसा बोलूंगा? थैंक यू यार, थैंक यू। आप आपने बहुत बड़ा उपकार किया मेरे लिए। शायद हो सकता था आज रात को मैं मर जाता, लेकिन एक खाना का निवाला मिल गया तो आज मैं जिंदा हूँ। तो मैंने अनुभव किया, एक अच्छाई को अनुभव किया। तो वो अनुभव हमारे जीवन में करना है। किसकी? परमेश्वर के अनुग्रह। लेकिन हम क्या है ना, केवल एक तरफा आशीष चाहते हैं। देखो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम कौन हो। मुझे पैसे दे, छोकरी दे, नौकरी दे, सुरक्षा दे, खाना दे, घर दे, ये सब मुझे दे दे, बाकी मुझे और कुछ नहीं जानना। जैसे बहन ने कहा, स्वार्थी मांग। यानी परमेश्वर को हमने बहुत छोटा बना दिया। लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर है। ये स्वर्गदूत परमेश्वर को देखकर ऐसा नहीं कह रहा है, अरे परमेश्वर क्या तारा बनाया है तूने, इतना बड़ा तारा, जोरदार हो यार, सख्त क्या बनाया है, सॉलिड। ऐसा बोलते हैं स्वर्गदूत? नहीं। ऐसा बोला क्या, अरे परमेश्वर तू क्या जादू करता है, ऐसा बोला? नहीं। स्वर्गदूत परमेश्वर को देख नहीं पा रहे क्योंकि वो इतने पवित्र। परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण ये नहीं है कि वो हमें पैसा देता है। परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण ये नहीं है कि वो हमें चंगा करता है। परमेश्वर का सबसे बड़ा ये गुण नहीं है कि वो हवा देता है, चलाता है, पानी देता है, खाना देता है, ये सब नहीं है। परमेश्वर का ताकत क्या है जानते हो? उसका पवित्रता। बोलो सब मेरे पीछे, परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण उसका पवित्रता। और इस पवित्रता को जब स्वर्गदूत देख रहे हैं ना, तो बाकी सब कुछ भूल गए। ये बड़े बड़े तारा को भूल गए। अरे अंतरिक्ष तो इतना बड़ा है, हमसे ज्यादा दूर लोगों को पता है। सब जगह देख लिया, सब तो शायद उन्होंने भी देखा नहीं होगा, लेकिन करोड़ों करोड़ों मील उन्होंने यात्रा किया। इतने बड़े बड़े ताराओं को देखकर वो दंग रह गए होंगे स्वर्गदूत। परमेश्वर के हाथ के काम को देखकर स्वर्गदूत बोलते हुए, अरे बाप रे क्या बना के रखा है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये सब देखकर स्वर्गदूत दंग रह के बैठे। लेकिन ये सब देखने के आने के बाद जब परमेश्वर को देखा ना, उनकी होश उड़ गई। बोले कि ये सब कुछ नहीं, अरे ये सब तो इस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। ये सब देखकर खाली परमेश्वर को मैं बोलता हूँ हाँ क्या बनाया क्या बनाया, लेकिन मैं जब परमेश्वर को देखता हूँ ना, तो मेरे मुंह से क्या निकलती है पता है? पवित्र पवित्र पवित्र। यारो, इससे परमेश्वर के, परमेश्वर वो नहीं है जो अरे मुझे नौकरी दे दिया हो, अरे ये परमेश्वर है, नौकरी दे दिया, अरे मुझे छोकरी दे दिया हो, ये परमेश्वर है, अरे मुझे घर दिलाया परमेश्वर ने, अरे मेरा काम कर दिया परमेश्वर ने। वो सब तो परमेश्वर का भाई आज का खेल।
वो सब बड़ी बात नहीं है। अभी मुकेश अंबानी आकर तुम लोग तुम्हारे हमको 1,000 रुपया दिया, या मानो 1,000 नहीं, 50,000 रुपया दिया। मुकेश अंबानी ने आके, भारत का सबसे धनी व्यक्ति आकर हमको 50,000 रुपया देता है, और हम बोलते अरे मुकेश भाई तुम बहुत बड़े हो यार, तुमने 50,000 दिया। 50,000 कोई बड़ी बात है? मुकेश अंबानी के लिए 50,000 कोई बड़ी बात है? 50,000 करोड़ जिसके पास है, 50,000 करोड़ जिसके पास है, वो किसी को 50,000 रुपया देता है तो बड़ी बात है। तो वैसे ही परमेश्वर के पवित्रता के सामने बाकी कुछ भी खड़ा नहीं रहेगा। बाकी सब देखकर हम अगर उसकी स्तुति करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ आ जाता है कि हाँ मुझे मिला ने, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ, है ना। आप सोचो कि अगर मेरी शादी करवा दी, अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये चलो जब आराधना करो, क्यों? क्योंकि मेरी शादी करवा दी। बच्चा हो गया तो अरे चलो 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 हम भजन रखते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी शादी करवा दी। हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी शादी, नौकरी या कुछ। लेकिन हृदय के अंदर से आराधना तब निकलती है जब हम उसे देखें। लेकिन हमारे इस आंखों से उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये आंखों से उसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो परमेश्वर कौन है? आत्मा। तो दिल से हमें कहना है, क्या कहना है? मुझे बनाने वाले परमेश्वर, क्या कहेंगे? मुझे बनाने वाले परमेश्वर, ये जो तू मुझे 5 रुपया 10 रुपया देते हैं ना, उससे मैं तेरी आराधना नहीं करना चाहता, वो तेरा इंसल्ट के समान है। लेकिन मैं तुझे देखना चाहता हूं, इसलिए तू मेरी हृदय आत्मिक आंखों को खोल। क्या बोलेंगे? आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं तुझे देखूं। और जब हम उसे देखेंगे ना, तब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल 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 बोल, खुद ब खुद अंदर से क्या निकलेगा? अरे परमेश्वर, तू कितना महान है, तू कितना पवित्र है। तो परमेश्वर की आराधना वही कर सकता है जो उसे देख सकते हैं। और हम कैसे देखेंगे उसको? हमारे हृदय के आंखों से। तो क्या दुआ करेंगे कि परमेश्वर मेरे हृदय के आंखों को तू खोल, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अगर आज तक हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, तो जैसे बहन ने कहा, मुझे अच्छा लगा, अपने शुरुआत में अच्छा एक पॉइंट बोल दिया। अगर हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, तो जो भी आराधना हम करते हैं ना, वो सब स्वार्थ से भरा हुआ है। क्यों? मुझे मिला तो मैं थैंक यू बोलूंगा, नहीं मिला तो काय का थैंक यू। मुझे नहीं मिला तो क्यों मैं थैंक यू बोलूं? लेकिन आज रात को एक बात समझ में कि ये परमेश्वर यानी कौन सा परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर की बात करता हूं मैं हमेशा? बताओ, बोलो। मुझे बनाने वाले परमेश्वर, आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर को हम एक बार देखेंगे ना, एक बार देखेंगे ना, एक बार अनुभव करेंगे ना, तो हमारा हृदय एकदम मानो कि जैसे प्रकाश आ गया,
जैसे हृदय के अंदर आनंद आज तक हमने जो आनंद अनुभव नहीं किया होगा, ऐसा एक आनंद अनुभव करेंगे जब इस ईश्वर को हम, अगर मैं यहाँ बैठकर संतरा खाऊं, ऑरेंज खाऊं और मैं रवि को बोलूं कि रवि बहुत मीठा है, तो रवि बोलेगा भैया कितना मीठा है, तो मैं बोलूंगा पूरा 2.25 किलो मीठा है। तो ये कोई मतलब की बात नहीं। मैं ये मिठास को कैसे बताऊं आपको, इतना मीठा है। भैया का थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है, पहले बोलते 2.25 किलो मीठा है, फिर बोलता है इतना मीठा है। मिठास का माप कर सकते हैं? अरे मैं संतरा खा रहा हूं, उसको आपको अनुभव करना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको भी अनुभव करना पड़ेगा। यारो आज रात को मैं आपको ये बताने के लिए आया कि परमेश्वर को हमने अनुभव नहीं किया है। कौन सा परमेश्वर? जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जो परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र है, जिस परमेश्वर को अगर हमने देख लिया या अनुभव किया तो खुद ब खुद हम उसके सामने गिर जाएंगे और कहेंगे कि तू पवित्र है। तू जादूगर है नहीं बोलेंगे, तो नौकरी दिया नहीं बोलेंगे, तो पैसे दिए नहीं बोलेंगे, तो चंगाई किया नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पवित्र। अरे तेरे पवित्रता के सामने सब बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। तेरा पवित्रता इतना जोरदार है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे पवित्रता के तू मुझे भर दे। और वो पवित्र परमेश्वर जब हमारे जीवन में आएगा ना, तो वो चाहता है कि हम भी अपवित्र रहे। सही कहा मैंने? ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, हाँ या ना बोलो। ये पवित्र 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 परमेश्वर, आप जवाब देना। ये पवित्र 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 परमेश्वर जब हमारे हृदय में रहने के लिए आएगा या हमारे साथ रहना चाहता है या हमारे सामने आना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा कि हम कैसे हो? हम भी अपवित्र हो कि पवित्र? तो एक शर्त है, इस पवित्र परमेश्वर को मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पवित्र अपने आप को करना पड़ेगा। हमारे अंदर क्या है? अपवित्रता। अगर हमने इस ईश्वर जो पवित्र है उसको नहीं मिले, अभी तक नहीं देखा है, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर क्या है? अपवित्रता। क्योंकि पवित्र परमेश्वर अपवित्रता के साथ नहीं जुड़ता। देखो आप ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट में मैं समाप्त करने वाला। तुमको अगर पैसा चाहिए वो दे देगा, बोलो पैसा दे देगा। चंगाई चाहिए दे देगा। ऑक्सीजन चाहिए उसने दे दिया है, कोई कीमत नहीं है। ऑक्सीजन का कीमत पता है ना सबको, कोरोना में सबको ऑक्सीजन का कीमत पता चली, वो फ्री में दे दिया है। धूप फ्री में दे दिया है। शादी वो करा देगा, खाना वो दे देगा, सब कुछ दे देगा।
लेकिन लेकिन इस पवित्र परमेश्वर को देखना है, इस पवित्र परमेश्वर को हमारे हृदय के अंदर हमारे साथ संपर्क में लाना है, तो इस हाल में हम उसे देख नहीं सकते। अभी जो मैंने कहा वो सब मिल जाएगा, उससे खुश रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को मिलना है, इस पवित्र परमेश्वर को मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। क्योंकि संदीप एक मिनट रुको, लाइट के पास जाओ, एक मिनट लाइट बंद कर रहे हैं, लाइट एक सेकंड के लिए बंद कर रहे हैं, अभी चालू कर रहे हैं। लाइट आया और हम सब ने अंधकार को धक्का मार के बाहर निकाला। सही कहा मैंने? लाइट आया और लाइट ने आवाज सुना नहीं आपने? हैशा हैशा आवाज नहीं सुना आपने? क्योंकि लाइट अंधकार को धक्का मार रहा था। नहीं सुना? लाइट ने अंधकार को धक्का नहीं मारा। अंधकार कहां गई? जैसे ही लाइट आया, अंधकार गायब। अंधकार और लाइट दोनों एक साथ रह सकता है? पवित्र परमेश्वर जब आता है तो अपवित्रता दूर चली जाती। लेकिन संदीप को लाइट डालनी पड़ी। उसी तरह अभी मैं आप समाप्त कर रहा हूं, हमारे अंदर अपवित्रता है, अंधकार है, असत्य, हमारे अंदर गंदगी है कि नहीं? अब ये गंदगी या अपवित्रता में परमेश्वर आ नहीं सकता है, तो ये गंदगी हटाने के लिए, हमारा पाप को हटाने के लिए, हमारे लाख कोशिश से भी ये हटा नहीं। हम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये हटता नहीं है। पाप हमारे कोशिश से नहीं हटता। इसलिए आज से 2021 साल पहले, कितने 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ताकि हमारा पाप वो उठा ले और क्रूस के ऊपर पाप का दंड, पाप की सजा, मृत्यु जो हमको और आपको उठाना था, उसने उठाया ताकि हमारे अंदर से पाप हट जाए और हम पवित्र हो जाए और परमेश्वर मेरे अंदर भी वास करे, मेरे इस घर में भी रहे और मैं भी पवित्र। लेकिन स्विच गिराना जरूरी है। देखो, परमेश्वर ने हमारे पाप को हटाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। मान लो कि कठवाड़ा से नरोड़ा जाने के लिए एक ब्रिज बनाया, बीच में मान लो नदी है, एक ब्रिज बनाया, तो ब्रिज बनाने से कठवाड़ा में रहने वाले सब लोग ऑटोमेटिकली नरोड़ा पहुंच गए। ब्रिज बन गया तो हम नरोड़ा पहुंच गए। नहीं, क्या करना पड़ेगा? ये ब्रिज के ऊपर से उस बाजू हमें जाना पड़ेगा। ब्रिज बन गया है। ब्रिज बनने के बाद भी बहुत सारे लोग कठवाड़ा में अभी भी बैठे। ब्रिज बनने के बाद भी अभी भी लोग नरोड़ा पहुंचे नहीं। ब्रिज की गलती है। देखो, इस पवित्र परमेश्वर को मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ब्रिज बना दिया।
पर इस पवित्र परमेश्वर को हमारे हृदय के अंदर लाने के लिए, हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ब्रिज बना दिया। परमेश्वर और हमारे बीच में एक ब्रिज बना दिया है। हम अपवित्र थे और वो पवित्र था, लेकिन प्रभु यीशु आकर हमारे अपवित्रता को उठाया और भारी कीमत दे दी। कौन सी? अपना जान का, क्रूस के ऊपर अपना जान देकर। आसानी से ब्रिज बनता है, 13.5 रुपया में ब्रिज बनता है, 150 रुपया में ब्रिज बनता है, 5 लाख में ब्रिज बनता है। कम से कम 10 करोड़ एक ब्रिज के अंदर निकल जाता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। करोड़ों रुपया निकालो तो एक ब्रिज बनता है। हमारे पॉकेट में है? नहीं है। ब्रिज तो बन गया है, किसी ने बनाया, सरकार ने बनाया। हमको क्या करना है? उसके ऊपर से जाना है। यारो, इस पवित्र परमेश्वर को मिलने के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी, उसे हम कभी भी मिल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर पाप इतना है। हम रोज इतना गंदगी करते हैं कि हम इस पवित्र परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आके ब्रिज बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर पिता और हमारे साथ एक मिलाप का एक रास्ता बनाया। करोड़ों रुपया नहीं, अपना आखिरी बूंद लहू का आखिरी कतरा क्रूस के ऊपर बहाकर, अपना जान देकर ये ब्रिज को बनाया, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। ये प्रभु यीशु ने अगर ये नहीं किया होता, हमारे इस पाप को नहीं हटाया होता, तो हम कभी भी पवित्र परमेश्वर को देख नहीं पाते। अब हमें एक काम करना है। कौन सा? स्विच गिराना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से पिता के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। दूसरा रास्ता नहीं। अगर ब्रिज हमारा नरोड़ा और कटपड़ा के बीच में नदी है और नदी में मगरमच्छ है, कोई पार करना संभव असंभव है। एक ही तरीका है, ब्रिज। ब्रिज बन गया है, दूसरा रास्ता नहीं। उसी तरह प्यारो, इस पवित्र परमेश्वर को मिलने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने मेरे और आपके पाप को उठा लिया और हम अब इस पवित्र परमेश्वर को मिल सकते हैं और हम भी पवित्र हो सकते हैं। इस पवित्र परमेश्वर को मिलना है। इस पवित्र परमेश्वर को मिलना है कि फिर खाली पैसा, नौकरी, छोकरी, चंगाई, धूप, बारिश, खाना, यही सब चाहिए कि इस पवित्र परमेश्वर को मिलना है? अगर मिलना है, और वो पवित्र परमेश्वर कौन है जानते हो? हमें बनाने वाला। तो इसे मिलना है तो एक छोटी सी दुआ करना। कौन सा दुआ? ये मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, और आज पता चला कि यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया, मैं और आप मिल जाए। तो आज मैं उस रास्ते से तेरे पास आना चाहता हूँ। आइए छोटा सा दुआ कर कर समाप्त करें। आप चाहे तो आपके मन में ये दुआ कर सकते। हे परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया और जो सब कुछ दिखता है बनाने वाले परमेश्वर, मैं केवल धूप, बारिश, खाना और शरीर को मजा मिलने वाले बातों से तृप्त नहीं होना चाहता। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तू मेरे जीवन में आएगा तो मेरे जीवन में पवित्रता आएगी,
अगर तू मेरे अंदर आएगा तो मेरे जीवन में असीम शांति, आनंद और सत्य, प्रकाश, ये सब अच्छाई आएगी। तो प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, लेकिन आज रात को पता चला कि ये तेरे पास आना असंभव है, क्योंकि मैं अपवित्र। प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले मेरे पापों के लिए मर गया और मेरे और आपके बीच में एक ब्रिज बना दिया, और अब मैं आप तक पहुंच सकता हूँ प्रभु यीशु के बलिदान के मार्फत से, जरिए से। मैं इस ब्रिज से तेरे पास आना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे माफ कर। मैं योग्य नहीं, मेरे अंदर गंदगी है, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को तू माफ कर, तू मुझे शुद्ध कर। प्रभु यीशु तू मुझे शुद्ध कर, तेरे क्रूस में जो तूने लहू बहाया, उस पवित्र लहू से मुझ अपवित्र को शुद्ध करके पवित्र बना दे, ताकि मैं इस पवित्र परमेश्वर को देख सकूं, ताकि मैं रोज इस पवित्र परमेश्वर को मेरे हृदय की आंखों से देख सकूं और मैं भी पवित्र बन जाऊं। जो कुछ मुझे मिला है उससे मैं तृप्त नहीं होता, मैं पवित्र होना चाहता हूं। जैसा तू पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र होना चाहता हूं। आज मेरे पापों को माफ कर दे। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को माफ किया। मैं तुझे आमंत्रण करता हूं, तू मेरे हृदय के अंदर आके बस और मुझे पवित्र बना, और मैं तेरे साथ निरंतर एक संबंध में रहना चाहता हूँ। जैसा तू पवित्र ऐसा मैं भी पवित्र रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुना है। धन्यवाद, तूने मुझे पवित्र किया है। आज से तू मेरा पवित्र परमेश्वर। एक बार तेरे हाथों में मुझे सौंपते हुए ये प्रार्थना भी मुझे पवित्र करने के लिए अपने जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आशीष